एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर आपको ऑलरेडी बना हुआ है बुक में। एंगल एस पी आर 135 डिग्री दिया हुआ है और एंगल टी क्यू पी कितना दिया है 110। तो देखो यहाँ मैंने एंगल 1 मार्क किया है, यहाँ 2 किया है, यहाँ 3। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एंगल पी आर क्यू जिसे मैंने नंबरिंग कर दी है 3। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले देखिए आप 135 प्लस एंगल 1 लीनियर पेयर से पूरा कितना बन जाएगा बच्चों 180। एंगल 1 प्लस 135 दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सिम। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 135। 135 को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया, ये कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से बच्चों ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 है ड्यू टू लीनियर पेयर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। तो कितना हो गया बच्चों एंगल 2 प्लस 110 180 डिग्री। एक बार आपने रीज़न मेंशन कर दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंगल 2 हो जाएगा, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एंगल 2 कितना हो गया बच्चों 70। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है पी आर क्यू, दैट मीन्स एंगल 3। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। फर्स्ट थ्योरम बताया था सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज हाउ मच 180। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू हाउ मच 180। एंगल 1 कितना फाइंड आउट किया बच्चों 45 डिग्री। एंगल 2 कितना फाइंड आउट किया बच्चों 70 ऑफ डिग्री। एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज़। 70 प्लस 45 कितना हो गया बच्चों 115। 115 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 180 माइनस 115 एंगल 3 कितना हो गया बच्चों 65 डिग्री। एंगल 3 65 मीन्स विच एंगल, एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू इज हाउ मच 65 ऑफ डिग्री, दैट इज योर आंसर। पेज नंबर 107 सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिगर बना हुआ है। एंगल x का वैल्यू 62 डिग्री है और एंगल एक्स वाई जेड आपको दिया है 54 डिग्री, जो मैंने बाहर एरो से बता रखा है आपको। वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर्स हैं एंगल एक्स वाई जेड। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एंगल y जो पूरा 54 डिग्री है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स है। ईच एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 27 एंड 27। फिर हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। वी हैव टू फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड by using angle sum property of a triangle, sum of the 3 angles of triangle is 160. Angle x plus angle y plus z equals to how much 180 डिग्री बच्चों। x का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 62। एंगल y कितना दिया था बच्चों क्वेश्चन में 54। तो पहले आप एंगल z फाइंड आउट कर लीजिए। 60 प्लस 50 110, ये हो जाएगा 116 प्लस एंगल z। तो एंगल z कितना हो गया बच्चों 180 माइनस 160। एंगल z शुड बी हाउ मच 64 ऑफ डिग्री। अब देखिए ZO बाइसेक्टर दिया है, हमें निकालना है एंगल ओ जेड वाई। ZO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच एक्स जेड वाई, केवल जेड भी लिख सकते हैं। सो बाइसेक्टर मीन्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। सो एंगल ओ जेड वाई इज हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो और चाहो तो केवल एंगल जेड भी लिख सकते हो। तो एंगल जेड अभी हमने कितना फाइंड आउट किया था बच्चों 64 डिग्री। 2 1 जा 2, 32 2 जा। So angle OZY is how much 32 डिग्री। अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चों YOZ। अब आपको ये YOZ निकालना है।
ये एंगल अभी अभी आपने कितना निकाल लिया 32 इन ट्राइंगल ओ वाई जेड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल वाई ओ जेड जो कि हमें फाइंड आउट करना है, प्लस नेक्स्ट एंगल कितना हो गया 27, नेक्स्ट कितना हो गया बच्चों 32, तीनों का सम कितना होगा 180। एंगल वाई ओ जेड 27 प्लस 32 कितना हो गया बच्चों 59। 59 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एंगल वाई ओ जेड 180 माइनस 59, ये हो जाएगा बच्चों एंगल वाई ओ जेड। 180 में से 59 गया कितना हो गया बच्चों 121 डिग्री। दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, एंगल सी डी ई 53 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी ए ई आपको 35 डिग्री दिया हुआ है। आपको डी सी ई एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो ई पॉइंट पे मैंने एंगल 1 मार्क कर दिया और सी पे मैंने 2 मार्क कर दिया ताकि बार बार लेबलिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए ए बी और डी ई पैरेलल है और ए ई क्या है ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल। सो व्हाट, देखिए एंगल बी ए ई और एंगल 1 दोनों क्या होंगे इक्वल एंगल ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल। सो एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल 1, रीज़न लिखेंगे आप ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। बट इन क्वेश्चन we have to give an angle BAE equals to how much 35 degree. So angle 1 is also which 35 degree. अब देखिए आपको एंगल DCE निकालना है जिसे मैंने बच्चों यहाँ मार्क कर दिया है एंगल 2 से। We have to find this is एंगल 2। तो ट्राइंगल CDE में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्राइंगल CDE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, we know that sum of the three angles of triangle is how much 180. So angle 1 plus 2 plus which angle CDE कितना दिया है बच्चों 53 डिग्री। 1 आपने अभी फाइंड आउट किया था 35 डिग्री, 2 आपको फाइंड आउट करना है और CDE के प्लेस पे कितना लिखोगे बच्चों 53 डिग्री। 35 प्लस 53 कितना हो गया बच्चों 88। सो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 88। 180 में से 88 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों 92 डिग्री। दैट इज़ योर आंसर। अब क्वेश्चन 4 में देखो, पीछे फिगर बना हुआ है आपके पास। एंगल P 95 दिया है, R 40 डिग्री दिया है, S 75 दिया है और आपको एंगल फाइंड आउट करना है SQT। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड विच एंगल SQT। अब देखिए बच्चों इस T पॉइंट पे मैंने यहाँ 1 मार्क कर दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3। सबसे पहले आप लोग देखिए इन ट्राइंगल PRT सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल PRT by using angle sum property of a triangle, sum of the three angles of triangle is how much 180। तो देखिए एंगल 1 प्लस 40 प्लस 95 कितना हो जाएगा बच्चों 180। एंगल 1 40 प्लस 95 कितना हो गया बच्चों 135। 135 को RHS में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 180 माइनस 135 एंगल 1 कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 निकाल लिया तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2, दोनों एंगल सेम हो गए बच्चों। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे T पे, तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं बच्चों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड ईच इज़ हाउ मच, ईच इज़ 45 डिग्री। क्योंकि एंगल 1 यदि 45 है तो एंगल 2 भी कितना होगा बच्चों 45। नव इन ट्राइंगल SQT
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्या लिख देंगे बच्चों? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 75 इक्वल्स टू हाउ मच? 180। 2 कितना फाइंड आउट किया है बच्चों? 45। 145 है तो 2 भी कितना होगा बच्चों? 45, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल्स क्या हैं? सेम। तो 2 के प्लेस पे आप लिखेंगे 45। तो एंगल 3 हो जाएगा 45 प्लस 75 120, और 120 को अब RHS में ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 60। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और एंगल 3 से मतलब कितना है बच्चों? SQT। SQT हमारा आंसर कितना हो गया? 60 ऑफ डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन 5 में देखो बच्चों, फिगर बना हुआ है। यहाँ आपको PQ और ST एक दूसरे के पैरेलल दिए हैं। एंगल P 90 है और आपको X और Y जो मिसिंग वैल्यूज है इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंगल QRT 65 डिग्री दिया हुआ है और एंगल SQR आपको 28 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, PQ और ST पैरेलल लाइन है तो साफ साफ पता चल रहा है ये एंगल दैट शुड बी एंगल ऑफ दिस। एंगल PQR और QRT एक दूसरे के एंगल इक्वल होंगे बच्चों ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखेंगे since PQ is parallel to ST and which QR as a transversal, so which angle PQR equals to which QRT। रीजन जरूर लिखिएगा ब्रैकेट में, ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। और PQR देखो किसके इक्वल है बच्चों? एंगल X और 28 दोनों का सम है। तो यहाँ लिख दोगे X प्लस 28 और QRT कितना है बच्चों? 65 डिग्री। 28 को शिफ्ट कर दो, ट्रांसफ़र करो। 65 में से 28 गया, कितना बचा बच्चों? 37 डिग्री। X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 37। अब हमें Y की वैल्यू निकालनी है इन ट्राइंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज हाउ मच? 180। तो देखिए एंगल P प्लस X प्लस Y कितना होगा बच्चों? 180। P 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। X अभी अभी हमने निकाला है 37 डिग्री है बच्चों। Y फाइंड आउट करना है। 90 प्लस 37 होगा 127 डिग्री। तो Y हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 127 कितना हो गया बच्चों? 53 डिग्री। सो आंसर X इक्वल्स टू 37 डिग्री एंड Y इक्वल्स टू 53 डिग्री। पेज 108 पे देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल PQR में QR साइड को हम S पॉइंट तक प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, देखो PQR Q एंगल का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर आगे एक दूसरे को कहाँ मीट करते हैं? T पे। हमें प्रूव करना है एंगल QTR इक्वल्स टू एंगल हाफ ऑफ QPR। बाइसेक्ट मीन्स बच्चों डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और P और T पे मैंने 1 1 मार्क कर दिया है। ये मैंने बच्चों बाइसेक्ट हो रहा, पूरा होल एंगल में 2x ले लूँगा तो डिवाइड किस में हो जाएगा? x में। और ये किस में हो जाएगा बच्चों? y में। तो अब देखिए हमें प्रूव करना है QTR इक्वल्स टू विच? हाफ ऑफ QPR। तो QTR को मैंने क्या मार्क कर दिया बच्चों? एंगल 2। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल QPR। QPR को कितना मार्क कर दिया बच्चों? 1। बार बार नेमिंग लेबलिंग से बच जाएंगे, सीधा नंबरिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने अज्यूम किया था लेट एंगल PQR 2x एंड एंगल PRS 2y। जब हमने पूरा एंगल 2x लिया तो डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच इज x, ये पूरा 2y यूज किया तो ईच इज y, ऐसा आप मेंशन कर दीजिए। अब हम यहाँ यूज करेंगे बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पहले ट्राइंगल PQR के लिए देखो, इन ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो पी क्यू आर में बच्चों देखो एक्सटीरियर एंगल क्या है, पी आर एस। पी आर एस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंड अपोजिट। तो इंटीरियर अपोजिट में एक एंगल 1 होगा और एक एंगल कितना होगा बच्चों, पी क्यू आर। तो पी आर एस की जगह आप क्या लिख देंगे बच्चों, पूरा कितना है 2y, और पी क्यू आर की जगह कितना हो गया बच्चों 2x। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया बच्चों। ठीक इसी प्रकार से टी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नाउ इन ट्राइंगल टी क्यू आर, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं ई डॉट ए डॉट पी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। According to this exterior angle, what is exterior angle here? Y. Exterior angle is equals to sum of its interior and opposite. Interior opposite angle 2 और x होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 + x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 से जो y की वैल्यू है हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट में यूजिंग 1 and 2, या डिवाइड भी लिख सकते हैं। तो यूजिंग 1 and 2, ध्यान देना ये नई चीज है, इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर रहे हैं देखो। तो यूजिंग 1 and 2, इस y के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू कितनी है बच्चों, एंगल 2 + x, और ये हो गया 1 + 2x। 2 × एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 × x 2x, एंगल 1 + 2x, प्लस 2x है बच्चों 2x, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर लाइक टर्म्स हैं साइन भी एक जैसे तो उन्हें हम एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यूँ समझिए यदि 2x को उधर ट्रांसफर किया तो 2x - 2x कितना हो जाएगा 0, कितना बचा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 = 1, सो एंगल 2 इज 1/2 ऑफ हाफ ऑफ एंगल 1। दैट मीन्स व्हाट, एंगल 2 मीन्स QTR, एंगल 1 मीन्स एंगल QPR। सो वी कैन से angle QTR is half of QPR. Exercise is over, topic is over.